दोस्तों, आज की कहानी है बहू। ज्यादा आसमान में उड़ने की कोशिश ना करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या बात है, आज आप इतना क्यों परेशान लग रहे? कोई खास बात? कामिनी ने सुभाष को दुकान से लौटते ही बहुत चिंतित देखकर पूछा। कामिनी, खास बात है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आजकल दुकानदारी बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग वालों ने भी तो हम दुकानदारों का कबाड़ा निकाल कर रख दिया है। दुकान का किराया भी 4 महीने का बाकी हो गया था और आज मनोहर बाबू ने साफ साफ कह दिया, कर दो नहीं तो मेरा किराया तुरंत चुका दो। मुझको भी 4 पैसों की जरूरत है। मैं सोच रहा था कि सालंग अभी आने वाली है तब उनको दे दूंगा, लेकिन वो तो जैसे जिद पर ही अड़ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर दुकान चली गई तब तो खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से इतने रुपए लाऊं कहां से। सुभाष बहुत दुखी होकर बोला, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ देखती हूँ। कामिनी सुभाष को आश्वस्त करते हुए बोली, क्या सचमुच तुम सही कह रही हो? सुभाष की आंखें आरसे से फैल गई। हाँ सही बात, लेकिन मैं तुम्हारे गहने बिल्कुल भी नहीं लूंगा। आखिर है ही कितने, 2 साल गिने सुने ही तो। नहीं, मैं अपने गहने खुद ही नहीं दूंगी, बस आप इंतजार कीजिए। और कामिनी थोड़ी देर बाद हाथों में नोटों की घड़ी लेकर आ गई। लेकिन तुम्हारे पास ये रुपए कहाँ से आए? सुभाष अभी भी आरसी संगी था कि ये रुपए कामिनी के पास कहाँ से आए, लेकिन कामिनी 7-8 महीने पहले लौट गई। मम्मी जी, मेरी सभी सहेलियों ने किटी ज्वाइन कर रखी है। मैं सोचती हूँ कि मैं किटी ज्वाइन कर लूँ। कामिनी अपनी सास गंगा से बोली, बहुत ज्यादा आसमान में उड़ने की कोशिश न करो। घर में 1600 का संभाल लो, यही बहुत है। ये किटी फीटी सब तुम नए जमाने के लोगों के सोचते हैं। तुम लोगों को तो बस हर समय घूमने का बहाना ही सही है। गंगा तमक कर बोली, मम्मी जी, इसमें घूमने का बहाना क्या? महीने में सिर्फ एक बार ही तो जाना पड़ेगा और इसी बहाने घर में थोड़ी बहुत बचत भी हर महीने हो जाया करेगी। आपको तो पता ही है कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। कामिनी ने शांति पूर्वक कहा, लेकिन किटी में जमा करने के लिए रुपये कहाँ से लाओगी? इतनी आमदनी नहीं है लल्ला की जो उन रुपयों से गुलशर्रे उड़ाओ। इस बार तो गंगा बहुत जोर से सिनक कर बोली, मम्मी जी, गुलशर्रे नहीं उड़ाना मुझको, बस घर खर्च में से ही थोड़े थोड़े रुपये बचाने की कोशिश करूंगी। कामिनी सास के शब्दों पर ध्यान न देकर शांति पूर्वक बोली, तुम्हारे जो जी में आए वो करो। आजकल की बहुएं सास ससुर की मानती ही कहाँ है। जब अपने मन की ही करनी थी तो मुझसे पूछा ही क्यों? गंगा बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई और कामिनी ने किटी ज्वाइन ये सोच कर ली कि वैसे भी सास उससे कहाँ बहुत खुश रहती है, लेकिन उसने अभी ये बात सुभाष को नहीं बताई थी, क्योंकि वह सुबह 9 बजे टिफिन लेकर दुकान निकल जाता और सीधे रात को ही आता। और सीधे सरल स्वभाव के कारण कामिनी को वैसे भी किसी चीज के बारे में ज्यादा टोका टाकी नहीं करता था। खैर, किटी ज्वाइन किए कामिनी को 7 महीने हो चुके थे और इसी महीने उसने किटी उठाई थी और इत्तेफाक से एकदम से सुभाष को जरूरत भी पड़ गई। थैंक गॉड कामिनी, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। तुम्हारी किटी तो सचमुच कमाल की साबित हुई। मैं कल ही सुबह मनोहर बाबू को दुकान का किराया दे आऊंगी। सुभाष ठंडी सांस भरते हुए बोला, अरे तुम लोग क्या उतनी देर से कमरे में खुसुर फुसुर लगाए हुए हो? कुछ ही
गुड़िया को भी कुछ बताओगे कि नहीं बताओगे? गंगा बहुत देर से उन लोगों की शुभ साफ बातें सुनते हुए आखिरकार बोल ही पड़ी, मम्मी आज आपकी बहू ने तो मेरी सचमुच बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। सुभाष ने सारी घटना गंगा को बता दी। अच्छा, गंगा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बहू, मैं तो सचमुच यही समझती थी कि तुम ये किटी अपनी मौज मस्ती के लिए ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन तुमने तो सचमुच मेरे बेटे को मुसीबत से उबार लिया और उसकी रोजी रोटी समाप्त होने से बचा ली। देखा मम्मी जी, मेरे उन किटी के ही रुपयों से मैंने आपके बेटे की मदद की, वरना इस समय किसके आगे जाकर हाथ फैलाते? कामिनी गंगा को समझाते हुए बोली। अरे बहुत सही बात, हम बूढ़े लोगों को कहाँ इस जमाने की बातों का पता। मैं तो बस यही सोच रही थी कि तुम लोग घूमने फिरने मस्ती करने जाती हो, लेकिन अब मैं तुमको कभी भी नहीं टोकूंगी। सही मायने में असली गृह लक्ष्मी वही है जो जरूरत के समय में परिवार को मुसीबतों से बचा ले। और गंगा ने मुस्कुराते हुए कामिनी के सिर पर हाथ रख दिया और कामिनी भी गंगा के चरणों में झुक गई।